अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 21 अप्रैल 2021 मुताबिक 8 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक कोरोना की आलमी वबा के दौरान उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी हुकूमत के मुताबिक अब रियासत भर में किसी दूसरे हुक्म के आने तक हफ्ते और इतवार के रोज लॉकडाउन नाफिज रहेगा। वहीं रियासत के तमाम अजला में नाइट कर्फ्यू का निफाज जारी रहेगा। इख्तिताम हफ्ता के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, ताहम जरूरी खिदमात पर मामूर अफराद इससे मुस्तस्ना रहेंगे। इसके अलावा कोरोना की टीकाकारी और तिब्बी फराइज की अंजामदेही करने वाले अफराद को भी इस लॉकडाउन से रियायत मिलेगी। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 28,211 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 167 अफराद की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी हुकूमत ने कहा कि हुकूमत को जब लॉकडाउन की जरूरत महसूस होगी उसे हुकूमत खुद लगाएगी। अदालत का हुकूमत के कामों में मुदाखलत करना ठीक नहीं, क्योंकि इससे हुकूमत की कारगुजारी और रोजी रोटी के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कतें पेश आएंगी। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजनल बेंच ने यूपी हुकूमत से कहा है कि कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए उसने एक हफ्ते के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाई कोर्ट के सामने पेश करे। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शाम कौम से खिताब किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को एक और लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि अवाम के ताबून से कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि रियासती हुकूमतें भी आखिरी इकदाम के तौर पर ही लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला ले। उन्होंने कहा कि सब्र के साथ सही इकदाम करने पर हमें कामयाबी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जिला मेरठ के मलियाना गांव में 23 मई 1987 को 72 मुसलमानों के कत्ले आम के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर पिटीशन पर डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। मेरठ के मलियाना गांव में मुसलमानों के कत्ल के गवाह और उन वारदातों की रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर सहाफी कुर्बान अली और दीगर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट दायर रिट पिटीशन पर डिवीजन बेंच ने 19 अप्रैल 2021 को समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को यह हुक्म जारी किया है। इस केस के दीगर अर्जी गुजारों में विभूति नारायण राय भी शामिल हैं, जो यूपी के साबिक पुलिस डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, जिन्होंने जिला गाजियाबाद के एसपी की हैसियत से 22 मई 1987 के हाशिमपुरा कत्ले आम का केस दर्ज कराया था। उनके अलावा मलियाना कत्ल आम के एक मुतासिरा शख्स इस्माइल और मेरठ के ट्रायल कोर्ट में इस केस की पैरवी करने वाले वकील मोहम्मद रुशैद भी अर्जी गुजारों में शामिल है। अर्जी गुजारों ने कहा है कि इस इंतहाई संगीन मामले में जायद 3 दहाई का अरसा गुजर जाने के बावजूद अदालती दस्तावेजात हत्ता की केस की असल FIR भी पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने से मेरठ के ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई तातुल का शिकार है। एक खबर के मुताबिक दिल्ली से लापता लड़की आज दूसरे फिरके के शख्स के साथ बरेली के कचहरी में मिली, जहां कोर्ट मैरिज के लिए उसके फर्जी कागज तैयार किए जा रहे थे। इत्तला की बुनियाद पर हिंदुत्व तंजीम बजरंग दल के कारकुनान ने हंगामा कर दिया। लव जिहाद का इल्जाम आयद करते हुए लड़के और उसके वालिदैन को घेर लिया। अफरा तफरी के दरमियान लड़का तो भागने में कामयाब हो गया, मगर उसके माँ बाप और लड़की को पुलिस ने खातून थाने में बैठा लिया है। नॉवेल और फिक्शन निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की अहलिया, फिल्म साज, सहाफ़ी और अफसाना निगार तबस्सुम फातिमा शौहर की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए आज तकरीबन 6 बजे शाम अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। तबस्सुम फातिमा ने दूरदर्शन के लिए मुताद्दिद सीरियल्स बनाए थे। वो सहाफ़त से भी वाबस्ता थी और कई इदारों में मीडिया एडवाइज़र की जिम्मेदारी भी अदा कर रही थी। मशहूर अफसाना निगार, दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर और अदबी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अंजुम उस्मानी का आज यहाँ मुख्तसर अलालत के बाद एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो कई दिनों से सख्त अलील थे। उनकी उम्र तकरीबन 69 बरस थी। पसमानदगान में एक बेटा, एक बेटी और अहलिया है जो बीमार है। उनकी तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक देवबंद में अमल में आई। बता दें कि अंजुम उस्मानी का ताल्लुक देवबंद के इल्मी खानवादे से था। उनके दादा मुफ्ती अजीजुर रहमान देवबंद के पहले मुफ्ती आजम थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का कहना है कि हुकूमत की लापरवाही के सबब लोगों की कोरोना वबा से जाने जा रही हैं और उन्हें मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोगों की जाने जा रही हैं तो दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला इंतखाबी रैलियों में कहकहे लगा रहे हैं। IANS के साथ बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि यह वक्त वजीर आजम के इंतखाबी रैलियां करने का नहीं, बल्कि लोगों के आंसू पोंछने और शहरियों को मुहलिक वायरस से बचाने का है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस खिदमत के जज्बे से जरूरतमंदों की मदद करने में मसरूफ है। प्रियंका गांधी ने यह सवाल भी उठाया कि
कि क्या ये वक्त इंतखाबी रैलियों में कहकह लगाने का है। इस सवाल पर कि कोरोना की दूसरी लहर में वो हुकूमत के रद्द अमल को किस तरह देखती हैं, प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत का रद्द अमल बेहद मायूस कुन है। वजीर आजम अभी भी इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं जबकि लोग वबा की सबसे खराब लहर का सामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हुकूमत को इस बहरान से निपटने पर तवज्जो करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि अपोजिशन के जरिए दिए जा रहे तामीरी मशवरों को भी सियासी मशवरा बताकर खारिज किया जा रहा है। खुद कोरोना की जद में आने वाले समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज मरकजी और रियासती हुकूमत पर जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी हुकूमत मुसलसल 4 बरसों से रियासत के अवाम को धोखा देती रही है। हद तो उस वक्त हो गई जब वजीर आजम ने वजीर आला को उत्तर प्रदेश में कोरोना वबा पर फतह के लिए मुबारकबाद दे डाली, तो बदले में वजीर आला ने दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में कोरोना पर वक्ती कंट्रोल के लिए वजीर आजम की खूब तारीफ की। दोनों के तहनीती पैगाम की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि हिंदुस्तान और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में कोरोना दूसरी लहर के तौर पर फैल गया और सेहत खिदमत पूरी तरह तबाह हो गई। अब जबकि पानी सर से ऊपर चढ़ गया है तो हज हाउस, सरोजनी नगर, अवध शिल्पग्राम और कैंसर अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। मिस्टर यादव ने इल्जाम आयद किया कि इंतखाबी जज्बे से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सेहत खिदमत को तबाह किया, जबकि आज वही काम आ रही है। मरहूम इशरत लखनवी की अदबी शख्सियत हर चाहने वाले पर वाज़ेह है कि आप हजारों नौहों, सलाम, कसीदे, रुबाइयात और कतात के खालिक थे, लेकिन जिस बात ने उनकी शख्सियत और फन को चार चांद लगा दिया वो जिम्मेदारी का एहसास, मकसद की शनाख्त और उस पर अमल था। इशरत लखनवी के सानिया इर्तिहाल पर होने वाले ताज़ियती जलसे में कहा गया कि मरहूम इशरत लखनवी का शुमार दीनदार शोरा में होता है। उन्होंने इल्म और फन को अपने दीन और दीनी मकसद के लिए वसीला समझा और उस पर अमल भी किया। वो दीनदार थे, दीनी सरगर्मियों को पसंद करते थे, इल्म दोस्त थे, इल्मी कामों की कद्र करते थे, इदारे तंजीमुल मकातिब की खिदमत को सराहते थे, इदारे के प्रोग्राम से दावत दी जाती तो कबूल फरमाते और तशरीफ लाते थे। ऐसे आलम में एक ऐसे मुखलिस और दीनदार की रहलत अजीम सानिया है। खुदावंद आलम रहमत नाजिल फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, जुमला पसमानदगान, वाबस्तगान, अक़ीदतमंदान और शागिर्दान की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ है। मुमताज कॉलेज में मजलिस मुंतज़िमा के सीनियर रुकन और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नायब सदर जनाब फजलुल बारी और उनके छोटे भाई उबैदुल बारी का एक तवील बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों के सानिया इर्तिहाल पर कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम ने ताज़ियत की और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। मुमताज कॉलेज और वहां के मुताल्लिकीन के लिए ये एक बड़ा सानिया और सदमा है। साथ ही कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम की अहलिया मरहूम गुलशन आरा का भी गुज़िश्ता 16 अप्रैल को मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हुआ। मरहूमा दीनदार खातून थी। डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी ने ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि रमजान मुबारक के इस अशरा रहमत में हमारे कितने अजीज इस दुनिया से रुखसत हुए, कितने हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। हम सभी रुखसत होने वालों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और तमाम बीमारों को शिफायाब फरमाए। सभी मुताल्लिकीन और करम फरमाओं से ज्यादा ईसाल सवाब की दरख्वास्त है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने एक बयान में कहा कि हलाकत खेज वबा से हिफाजत के जो भी तरीके तिब्बी माहिरीन बता रहे हैं उन पर हम सबको निहायत संजीदगी से अमल करना चाहिए और उम्मीद के दामन को हाथ से न जाने दें। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद रहो, वो इस मुहलिक और मोजी मरज़ से हम सबको और पूरी दुनिया को जरूर निजात देगा। हम सब अपने पड़ोसियों की खबरगिरी जरूर करें, उनकी हर हाल में मदद करें। मौलाना ने कहा कि मज़हब इस्लाम इंसानी जान की हिफाजत को सबसे मुकद्दम करार देता है। सीरत नबवी से ये तालीमात और हिदायत मिलती है कि सदका गुनाहों को दूर कर देता है, सदका गज़ब इलाही को ठंडा कर देता है। मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि कोविड-19 जैसी मूजी बीमारी के जल्द अज जल्द खात्मे और तमाम बीमारों की शिफायाबी और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए हम तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि वो 22 अप्रैल बरोज जुमरात 10 बजे शब अपने अपने घरों में 2 रकात नफल सलातुत तौबा पढ़ें। उसके बाद 10:15 बजे ऑनलाइन इज्तिमाई दुआ में शिरकत करें। यह इज्तिमाई दुआ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर नशर की जाएगी। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाह रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन ने हिंदुस्तान के बायोटिक कोरोना वायरस के वैक्सीन टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। मुल्क के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने यह मालूमात दी है। FDA के डायरेक्टर जनरल ने इस वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल में शुरू करने की तस्दीक की है। फिलिपाइन में हिंदुस्तान के सफीर शंभू कुमारन ने ट्विटर पर इस मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में यह फैसला कुन इक़दाम है। मिस्टर कुमारन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि EUA ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान बायोटेक को मुबारकबाद, फिलिपाइन के FDA का शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका में गुज़श्ता साल मई में पुलिस की तहवील में हलाक होने वाले सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज
फ्लाइट की मौत पर तारीफ, जश्न या मजाक उड़ाती हुई तमाम पोस्टों को हटा देगा। वाज़ेह है कि सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के लिए रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीऑपोलिस की एक अदालत में साबिक पुलिस ऑफिसर डेरिक शावेन पर अक़दाम कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है। पीर के रोज फरीकैन के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब जल्द ही ज्यूरी इस केस का फैसला सुनाएगी। हुकूमत ईरान के तर्जुमान अली रबीई ने मंगल को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें अपने हक की बाजियाबी के लिए कोई जल्दी नहीं है और एटमी समझौते के दायरे से अलग हटकर किसी तरह की मुराद नहीं दी जाएंगी। ईरान की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि बाज़ दावों के बरखिलाफ अमरीकी हुकूमत भी कम अरसे में एटमी समझौते में वापस आ सकती है और ईरान भी इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद समझौते पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद बहाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान क्वाक्स वैक्सीन की खरीदारी का ऑर्डर देने वाले इब्तिदाई मुल्कों में था, लेकिन जालिमाना पाबंदियों की वजह से उसे वैक्सीन नहीं मिल सकी। ईरान की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि ईरान क्यूबा के साथ मुश्तरका तौर पर भी कोरोना वैक्सीन बना रहा है। अली रबीई ने कहा कि ईरान मुस्तकिल तौर पर भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है जो आखिरी मरहले में है और जल्द ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तालिबान पर अफगान अमन अमल का हिस्सा बने रहने की जरूरत पर जोर दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब से मज़कूरा बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब तालिबान ने धमकी दी कि जब तक अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फौजें पूरी तरह से चली नहीं जाएंगी तब तक वो काबुल में होने वाली समिट में शिरकत नहीं करेंगे। तालिबान की जानिब से यह फैसला इसलिए लिया गया कि अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो रवां साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम फौजें वापस बुला लेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अबूधाबी में गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के बारे में कहा कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन हम उन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अफगान अमन अमल का हिस्सा बने रहने में उनका कौमी मफाद है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरानी वफ्द की मौजूदगी में G4+1 का इजलास जारी है। वियना में मंगल को ईरान और G4+1 के नायब वज़राए खारिजा और वजारत खारिजा के डायरेक्टरों की सतह पर इजलास जारी है। इस इजलास में ईरानी वफ्द की क़यादत ईरान के नायब वज़ीर खारिजा और सीनियर मुज़ाकरातकार सैयद अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। उन्होंने समझौते के बारे में मग़रिबी ज़राए अबलाग की बात झूठी और जाली रिपोर्टों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और ग्रुप 4-1+ के माबैन आरजी समझौता या इस जैसा कोई मौजू ज़ेरे गौर नहीं है। सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान फकत ईरानी अवाम के खिलाफ जालिमाना पाबंदियों के खात्मे के सिलसिले में आखिरी कदम के बारे में गुफ्तगू कर रहा है और आरजी समझौते या कदम बकदम मंसूबे जैसी कोई भी अफवाह बेबुनियाद है। वज़ीर खारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात के अमल और नताइज के बारे में कोई भी फैसला तेहरान में होगा। अवधनामा के सफ़ा 5 पर रमज़ान से मुताल्लिक़ मज़मून मौलाना नदीमुल वाजिदी का शाया हुआ है, जिसमें वो सहरी और इफ्तार के हवाले से लिखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सहरी किया करो इसलिए कि सहरी में बरकत होती है। इसमें शक नहीं कि अगर सहरी में कुछ खा लिया जाए या पी लिया जाए तो दिन भर चुस्ती रहती है, कमज़ोरी और नकाहत का एहसास नहीं होता, खाली पेट तबीयत भी मतलाने लगती है। बहुत से लोगों के सर में दर्द होने लगता है, प्यास शिद्दत से लगती है, ऐसे में कोई काम नहीं होता, रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाता है। सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त में करने जो हुक्म दिया गया है उसमें भी कुछ मसलहत है कि ज़्यादा देर पेट खाली ना रहे। हदीस शरीफ में है कि रात के आखिरी पहर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐलान किया करते थे कि जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान ना कहें उस वक्त तक खाओ पियो। खजूर और पानी से इफ्तार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो उसे खजूर से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए क्योंकि इसमें बरकत होती है। अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ्तार कर ले क्योंकि वो पाक व तैयब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चीज़ों को इफ्तार के लिए इसलिए मुंतखब फरमाया है कि इसमें बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं। रोज़ेदार को इफ्तार के वक्त ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत है जो भूख भी रफ़ा करने में मुईद व मददगार हो और तेज़ी के साथ हज़म होने वाली भी हो। इसी तरह उसे पानी की भी शदीद ज़रूरत होती है। पानी जिस्म के अंदर पहुंचकर खाने पीने की नालियों को तर कर देता है और उन्हें अपने काम के लिए मुस्तैद कर देता है। पानी और खजूर दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो जिस्म के अंदर पहुँचने के बाद तेज़ी के साथ हज़म हो जाती हैं और रोज़ेदार को तवानाई फराहम करती हैं। ज़्यादा खाने से परहेज़। बहुत ज़्यादा खाना वैसे भी सख्त मुज़िर है, मगर रोज़ा रखने के बाद तो खाने पीने में कुछ ज़्यादा ही एहतियात करनी चाहिए। जो मशीन 10, 12, 14 घंटों से रुकी पड़ी हो उसे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करने की ज़रूरत है।
حدیث شریف میں زیادہ کھانے کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی پیٹ سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے کھانے کے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے، لیکن اگر زیادہ کھانا ہی ضروری ہو تب بھی پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، 1/3 کھانے کے لیے، دوسرا تہائی پانی کے لیے اور باقی تہائی سانس لینے کے لیے۔ زیادہ کھانے سے معدے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، معدہ پھول سکتا ہے، نظام ہضم میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، پسلیوں کے پاس کا حصہ معدے کے وزن سے متورم ہو سکتا ہے، پیٹ میں گیس بن سکتی ہے، دل کے آس پاس جلن ہو سکتی ہے، تیزابیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اذیت ناک ڈکاروں سے واسطہ پڑ سکتا ہے جو خود اپنے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ زیادہ کھانا کھانے سے خون کی گردش کم ہو سکتی ہے، اور جب خون تیزی کے ساتھ دل و دماغ تک نہیں پہنچے گا تو ان دونوں کی رفتار کار بھی سست پڑ سکتی ہے، جس سے جسم کے اندر کاہلی اور سستی پیدا ہوگی، کوئی کام کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوگا، خاص طور پر نماز جیسی مشقت کے لیے جسم تیار ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے افطار کے بعد سونے سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مختصر نیند بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگی، طبیعت کو بوجھل بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے عنوان سے ایک نظم محمد ارشد خان رضوی اور ڈاکٹر امام اعظم کے مضمون کی دوسری اور آخری قسط بھی صفحے 5 پر موجود ہے۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔